को एक रैली करना है। उसी संदर्भ में सारे कार्यकर्ता की यहाँ बैठक हुई और बैठक में एक संसदीय दल के अध्यक्ष के तौर पे पहली बार मैं शामिल हुआ और सारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संगठन के लोग सबने स्वागत किया। संसदीय दल के अध्यक्ष बनाया गया राष्ट्रीय लोक मोर्चा का क्या कहना चाहेंगे इस पे? कहना ही चाहेंगे कि देखिए, पूरा बिहार में और खासकर शाहाबाद और मगध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस तरह से चुनाव में ताकत मिली, उपचुनाव में आप देखे होंगे कि 4 सीट पर उपचुनाव हुआ, जो 3 सीट शाहाबाद और मगध में था और तीनों सीट का जीत हुआ। 2020 में राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस गठबंधन में नहीं था, जिसका स्वरूप हुआ कि शाहाबाद में 24 में से 22 सीट महागठबंधन जीता। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि नहीं, आप लोग जाइए और शाहाबाद में विक्रमगंज में एक बड़ी रैली करिए और सारे अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करिए। चूँकि चुनावी समय है और 6 महीने का समय रह गया है, सबको जोश भरिए और एक ताकत के साथ आप लोग रैली कीजिए। दिनारा से चर्चा है, चुनाव आप लड़ना चाहते हैं एनडीए की तरफ से? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। हर कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, चाहे प्रखंड अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश के पदाधिकारी हो, ये तय करेंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष की कौन चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। ये किसी के चाहने और नहीं चाहने से नहीं कोई चुनाव लड़ रहा है। एनडीए से सिंबल मिलता तो क्या कुछ मुद्दा होगा आपका इस बार? एनडीए से सिंबल मिलेगा तो मुद्दा आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सबसे पहला तो अभी तत्काल में वक्फ बोर्ड का बिल का लागू होना, दूसरा आयुष्मान योजना से 70 वर्ष के ऊपर फ्री और रोड, बिजली, शिक्षा और 5 आप देखते हैं कि ये गैस, मुफ्त गैस का और 5 किलो अनाज कोरोना काल से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा देश में चल रहा है। और शिक्षा में भी कितना विकास, रोड में भी कितना है, यही हम लोग का मुद्दा रहेगा। क्योंकि सारा बिहार ये देख रहा है कि अमन चैन की शांति 2005 के बाद आज 2025 आने वाला है। इस 20 वर्ष में एक विकास की गाथा लिखी गई। नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये विकास दिख रहा है। जैसे तो आरोप लगाते हैं कि आजकल हत्या बढ़ गया है, मर्डर बढ़ गया है बिहार में, साथ ही साथ और भी ये तो युवा और आप भी लगभग लगता है कि उस समय नहीं होंगे, नहीं आपको ये होगा, लेकिन 15 बरस के पहले जो बिहार की स्थिति थी और जो दिशा और दशा था, उसमें सारा लोगों को मालूम है, सारा दुनिया को मालूम है कि उनके शासन काल में, उनके पिताजी के शासन काल में क्या हत्या, क्या अपराध बढ़ रहा था। और आज अपराध बिल्कुल नहीं है। ये तो तेजस्वी जी का गलत आरोप है। आप पहले जेडीयू में थे, आप उपेंद्र कुशवाहा, दोनों एक ही गठबंधन है, एनडीए गठबंधन। माननीय नेता नीतीश कुमार का भी सम्मान करते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, उनके साथ चुनाव में काम करने का मौका मिला और मुझे लगा कि यह नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कर्पूरी ठाकुर के बाद एक ऐसे नेता हैं जो सत्ता को छोड़ के हमेशा सड़क पर आए और संघर्ष किए। अपने जिस समय सासाराम काराकाट लोकसभा से उनको आशीर्वाद मिला, तो शिक्षा नीति पर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो डिमांड था, जो सरकार में रहते हुए भी जो मांग किया था, वही सरकार आज लागू की है, जो शिक्षा मॉडल पूरे देश में चर्चा है। आपके ये कदम से इंडिया गठबंधन में कोई असर तो नहीं पड़ेगा? मेरे कदम से बिल्कुल क्यों, एनडीए गठबंधन एक परिवार में हम लोग हैं, 5 घर है और 5 घर एक ही है, तो ये कदम कोई गलत नहीं है। माननीय नीतीश कुमार, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी, कोई अलग नहीं।